उसके नाज़िम और उसके मैनेजर जनाब फसी अहमद साहब और इस शहर के एक नहायत जुझारू नौजवान जो हर वक्त अपनी कौम के लिए लड़ता हुआ नज़र आता है, जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब, शहजाद साहब, और इस जलसे की निज़ामत कर रहे, बड़े सलीके से बड़ी खूबी के साथ निभा रहे जनाब हकीम सज्जाद साहब, और इस जलसे के बुनियादी रूह रवां जनाब इरशाद साहब और हमारी ख़वातीन हज़रात और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। आज का दिन जनाब तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस में मुसलमानों के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, आज उनकी यौम पैदाइश है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तालिब भाई को कि इस यौम पैदाइश को जो उन्होंने एक बहुत ही इस वक्त हालात के तहत जो जिस उन्वान का तकाज़ा था, जिस इशू का तकाज़ा था, उसी इशू को वो उनके यौम पैदाइश के दिन पर, यौम पैदाइश के वक्त पर लाए हैं। मैं इस जहानत की मुबारकबाद देता हूँ उन्हें, इसलिए कि ये इशू सद्भावना, कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिसे कहते हैं, ये इस वक्त की निहायत सख्त तरीन ज़रूरत है और ये आवाज़ गली कूचों में जगह जगह उठाई जानी चाहिए। एक टोले ने इस मुल्क को, इस मुल्क की तबीयत को, इस मुल्क के मिजाज को बदलने की कोशिश की है, लेकिन जो चीज़ खमीर में शामिल हो हिंदुस्तान के, जो चीज़ हिंदुस्तान की रूह में शामिल हो, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, और वो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी यकजहती। ये इसकी रूह में शामिल है, इसको कोई साजिशी जहन मिटा नहीं सकता। हमें ऐसी उम्मीद है और हमें ऐसा यकीन है। मेरे भाइयों, सद्भावना और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत पर मौलाना आज़ाद ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था अपनी तकरीर के मौके पर। उन्होंने कहा था कि आसमान से अगर फरिश्ते उतर आएं और कुतुब मीनार की बुलंदियों से ये कहें कि हिंदुस्तानियों, तुम्हें आज़ादी चाहिए, यह हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद चाहिए, तो मैं कहता उस फरिश्ते से कि आज़ादी तो मैं बाद में हासिल कर लूँगा, मुझे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पहले चाहिए। क्योंकि अगर इस मुल्क का इत्तेहाद गया तो इससे इंसानियत को नुकसान होगा, और अगर इस मुल्क की आज़ादी में ताख़ीर हुई तो इससे सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। मैं इंसानियत के नुकसान को तरजीह देता हूं हिंदुस्तान के नुकसान पर, क्योंकि इंसान ही से हिंदुस्तान है। इंसान न हो तो कोई मुल्क मुल्क नहीं। इंसानियत की हिफाजत अव्वलीन फरीज़ा है हम सब का। ये बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तकरीर में मेरे भाइयों कही थी। आज इंसानियत पर डाका पड़ रहा है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आज इंसानियत को लूटा जा रहा है। मजहब को तकसीम करके, इंसानियत को मजहबी खानों में तकसीम करके सिर्फ और सिर्फ मानवता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इंसानियत को और ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आइए आज तारिक अनवर साहब के यौम पैदाइश के दिन पर हम अहद करें कि हम हिंदुस्तान के ज़मीर को ख़त्म होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान का ज़मीर है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी यकजहती। इसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान में दौरा करेंगे। सिर्फ राहुल जी भारत जोड़ो की यात्रा करने से काम नहीं चलेगा। उस बंदे ने तो इनकलाब बर्पा कर दिया,
मैं अगर कहूँ कि इस भारत में, इस हिंदुस्तान में अगर कोई मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है तो वो राहुल की शख्सियत है। राहुल ने वो काम किया है कि इस दौर के बड़े बड़े लीडरों ने काम नहीं किया। मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा है कि यहाँ जुर्रत दिखाना और हिम्मत दिखाना बड़े जी गुर्दे की बात है, लेकिन उस नौजवान ने, उस मर्द मुजाहिद ने, हिंदुस्तान के सच्चे भक्त ने, हिंदुस्तान के सच्चे मुहिब ने, मोहब्बत करने वाले ने ये जुर्रत दिखाई है, ये इस वक्त दिखाई है, अपनी जान पर खेल कर दिखाई है, अपने खानदान की जान पर खेल कर दिखाया है। ये जुर्रत, इसकी कदर कीजिए और ये जुर्रत अपने अंदर भी पैदा कीजिए, तब आज का ये जलसा कामयाब जलसा कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सिर्फ एक घोषणी होगी जहां कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने बातें की और उसके बाद ये समाज, ये मुआशरा बिखर गया और कुछ नहीं हुआ। आइए अमल के लिए, जद्दोजहद के लिए आइए, अहद लें, हलफ लें कि आज से हम हिंदुस्तान को बचाने की, घर घर ये आवाज़ फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे हिंदुस्तान महफूज रह सके। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा। वसी साहब, अब आप एक इदारे के नाजिम हैं, मुंतजिम हैं। ये इदारा सिर्फ एजुकेशनल इदारा ना हो, ये इदारा तहरीकी इदारा बन जाए। सुन्नी कॉलेज को एक तहरीकी इदारा बना दीजिए। यहाँ से इस तरह के प्रोग्राम हो जिससे हिंदुस्तान मजबूत हो, जिससे हिंदुस्तान को ताकत मिले। ये सिर्फ तालीम का, ताल्लुम का, सीखने का, सिखाने की जगह ना हो, ये मरकज हो तहरीक की, वलवलों की और ऐसे जज्बात पैदा करने की जिससे हिंदुस्तान की हिफाजत की जाए। बहुत अच्छा। आपके वालिद मोहतरम कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर थे और वो कांग्रेस के साथ इसलिए जुड़े थे कि कांग्रेस इस मुल्क की रूह है और इस वक्त तो कांग्रेस इस मुल्क की रूह बन चुकी है। मेरे भाई, कांग्रेस का सपोर्ट करना 2024 में मैं समझता हूं इंसानियत का सपोर्ट करना है, इस मुल्क के साथ वफादारी करना है। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहकर अब जुदा होना चाहता हूं कि बराह मेहरबानी अब गोशे राहत से निकलिए। आराम और चैन की नींदें हमें सुला देंगी। ये सोने का वक्त नहीं है, ये आराम और राहत का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है, बेदारी का वक्त है, कुर्बानी का वक्त है, त्याग का वक्त है। आइए हम ये सब कुर्बानी का भी सबूत दें, त्याग का भी सबूत दें और अपने राहत और आराम को छोड़कर मैदान में निकल पड़े और हिंदुस्तान की फिजा को बदल डालें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।